गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अर्थात यानी कि वर्ल्ड वाइड और ऑल वर्ड्स में सबसे पहले इंटरनेशनल आईयूपीएसी ठीक है 1957। ओके, इसके बाद में फिर 1990 यानी कि आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके अकॉर्डिंग अपन जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण किया गया था। ठीक है, लेकिन जो नए नियम सुझाए गए वो कब सुझाए गए 1990 में, और उसी के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है इसका भी क्या होता है आईयूपीएसी नेम होता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपन आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में सबसे पहले जैसा कि अलग अलग नेम है। सबसे पहले जैसा कि सिंपल साल्ट है, जैसे NaCl है, तो क्या करेंगे, अगर सिंपल साल्ट है तो धनायन और ऋणायन, पहले धनायन को लिखा जाता है फिर ऋणायन को लिखा जाता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये फला नियम है। ओके, इस तरह से और भी है CuNH3O6 हेक्साइमिन कोबाल्ट। ठीक है, या और भी बहुत सारे जिनको मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जैसा कि अपन है ना CuNH3O6 Cl3 लाइक दिस CuNH3O6 and Cl3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, हेक्साइमिन कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, हेक्साइमिन कोबाल्ट क्लोराइड। सिंपल लिख दिया अपन ने, हेक्साइमिन हो गया, फिर कोबाल्ट हो गया, फिर क्लोराइड हो गया। दिस इज सिंपल। इसी तरह से इसमें क्या होता है, उपसंयोजक यौगिकों में एंटिटी धनायन अथवा ऋणायन अथवा उदासीन अणु हो सकता है, उसी के अनुसार इसका नामकरण होता है। ठीक है, अगर कोई उपसंयोजक एंटिटी क्या है, उदासीन है, ठीक है, और उसमें कोई धनायन और ऋणायन नहीं होगा, उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। जैसा कि नेम सेकंड है लाइक दिस। भाई सेकंड नेम ये कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कोई किसी प्रकार का न तो नेगेटिव आयन होगा या पॉजिटिव आयन होगा, था तो क्या है न्यूट्रल है, तो उसका नाम किस तरह से लिखेंगे, इसका एग्जांपल देखिएगा लाइक दिस PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये क्या है, न्यूट्रल है कहने का मतलब। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइएमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। डाइएमिन क्या हो जाएगा, डाइएमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है कहने का मतलब, डाइएमिन। ठीक है, डाइएमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, ये कहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है CrCl3 NH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस लाइक दिस। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइएमिन ट्राइक्लोरो क्रोमेट थर्ड आयन। ठीक करने का मतलब है ना, या सॉरी क्रोमियम क्रोमेट नहीं होगा, क्रोमियम, ये ध्यान रखना, क्रोमियम। ठीक है,
ट्राईएमीन, ठीक है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो एंड क्रोमियम थर्ड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनको कंटिन्यू एक ही साथ लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखा। अगर पहला तो अगर सिंपल साल्ट है तो उसको क्या करेंगे, पहले देनाइन फिर रेनाइन लिखेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कहने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये क्या पूरा न्यूट्रल है, तो अपन क्या करेंगे, चूँकि यहाँ डाईएमीन, चूँकि ABCD के हिसाब से डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना। ये हो गया। और थर्ड क्या है, देखते चलिएगा आप, है ना। एक सब थर्ड जो नियम है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जब अपन जो नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो फिर क्रोमियम थर्ड, है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, FeS2 का होल 6 +2, थर्ड नियम है FeS2 का होल 6 +2, ठीक है। इसी तरह से हैं CONH3 का होल 6 +3, ठीक है। यानी कि जो थर्ड नियम क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद में सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्सा, इट मीन्स देर आर 6 ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स, हेक्सा एक्वा, H2 को एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड, है ना। यहाँ पे हेक्साहेमिन कोबाल्ट थर्ड, इस तरह से इनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। हेक्सा एक्वा आयरन, जैसा कि हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, ये तो हो गया इसका, ठीक है। ये हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ये हालांकि कोबाल्ट पूरा लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस तरह से हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, ये होगा। अब ये तो हो गई थर्ड नेम की। अब फोर्थ नेम की अगर अपन बात करें तो क्या कहता है, फोर्थ नेम ये कहता है कि भाई यदि किसी संकुल आयन में क्या है, एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, यानी कि सपोज दैट एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग द मोर लिगेंड्स, ओके, तो उनको सपोज दैट क्या कहेंगे, 20, 30, इस तरह से नामकरण दिया जाता है। इसमें कह रखा है, यदि संकुल आयन अणु में एक से अधिक समान लिगेंड हो तो उन लिगेंडों के नाम में पुरोलगन, डाई, ट्राई आदि लिखा जाता है। लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते समय उनकी संख्या के पुरोलगन के अक्षर का ध्यान नहीं रखा जाता। उदाहरण डाईएमीन को हम क्या करेंगे, ए का समूह मानेंगे, डी का नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। डाईमेथिल एमीन, है ना, डाईमेथिल एमीन को डी का समूह मानेंगे क्योंकि यहाँ डाई लिगेंड के नाम का भाग है, उनकी संख्या बताने वाला पुरोलगन नहीं। ऐसे लिगेंडों की संख्या बताने के लिए उनके नामों से पहले 20, 30, टेट्राकिस आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसका एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, COCl2, है ना, COCl2 EN2 एंड लाइक दिस Cl, ठीक है। अब इसको लिखा है डाईक्लोरो, है ना, पहले क्या है, डाईक्लोरो, है ना, ABCDE, चूँकि अंग्रेजी अकॉर्डिंग तो क्या करना है, अपन को अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि क्लोरो ABC अर्थात क्लोरो पहले, ठीक है, ABCD बाद में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज जैसे 2A है तो अपन फिर क्या करेंगे, 20 और 30 ये लगाएंगे, कहने का मतलब, यानी कि डाईक्लोरो यहाँ पे लिखेंगे डाईक्लोरो, ठीक है, डाईक्लोरो हो गया, ओके। अगर इसके सामने अपन ने क्या लगा दिया, डाई, तो अब इसके सामने क्या लगेंगे, डाई नहीं करके अपन 20 कर देंगे, ठीक है, 20 इथाइलिन डाईमीन क्या हो जाएगा, एथिलीन
एथिलीन डायएमीन, एथिलीन डायएमीन क्लोराइड, डाइक्लोरोबिस एथिलीन डायएमीन कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? मेरे कहने का मतलब ये है, सपोज दैट COCl2 N2Cl2, अगर ये जैसे एंटिटी के बाहर है तो इस सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और कहने का मतलब क्लोरीन जो एटम है, क्लोराइड जो एटम है, ये भी क्या है, 2 है। इथाइलिन डायमीन भी 2 है, ठीक है। तो अगर इसको अपन ने डाई लिख दिया, पहले वाला जो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहा है उसको अगर अपन ने क्या कर दिया, डाई कर दिया, उतनी क्वांटिटी में दूसरा लिगेंड से तो उसके सामने क्या करेंगे, 20 लगा देंगे, ठीक है। जैसे डाई क्लोरो हो गया, फिर 20 इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। नेम 4 देखा था, ठीक है। अब इसी प्रकार एक और गया यहाँ पे, एक जो नेम 5 है उसको देख लेते हैं अपन। नेम 5 क्या बताता है, लाइक दिस। नेम 5 ये कहता है, अगर संकुल यौगिकों में लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऋणायनिक, उदासीनिक, धनायनिक। पूर्व में इनका नामकरण करते समय इस क्रम लिखा जाता है, लेकिन IUPAC की 1990 की सिफारिश के अनुसार इन्हें अंग्रेजी वर्णमालाओं के क्रम में लिखा जाता है, चाहे इन पर कोई भी आवेश क्यों नहीं हो। कहने का मतलब लाइक दिस, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर उसमें क्या है, देर आर 2 टाइप ऑफ लिगेंड्स, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें 2 प्रकार के क्या है, लिगेंड्स उपस्थित है। तो जो लिगेंड्स है उनका जब अपन नामकरण लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे। कहने का मतलब जैसे क्लोराइड है तो पहले C है तो पहले आएगा, E है बाद में आएगा, D है बाद में आएगा, ठीक है। मतलब तो इसको देखिएगा, COCl2 NH3 का होल 4, NH3 का होल 4 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, नेम 5 ये कहता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसमें 2 अलग अलग क्या है, लिगेंड्स उपस्थित है, ठीक है। ऋणायन भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। लेकिन जब इसका नोमेनकल्चर करेंगे ना तो सबसे पहले उस लिगेंड्स का नाम लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से पहले आता है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, चूँकि क्लोरो एमीन पहले आता है ना, टेट्रा एमीन क्या आएगा, टेट्रा एमीन सबसे पहले देखिएगा, चूँकि एमीन है ना, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइड, टेट्रामीन डाइक्लोराइड कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉरी, कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड आयन। अब कोबाल्ट थर्ड आयन क्यों होगा, क्योंकि माइनस की 2 यहाँ से प्लस 3 हो जाएगा, टेट्रामीन डाइक्लोराइड कोबाल्ट थर्ड। कहने का मतलब एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसमें जो 2 प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित होते हैं तो उनको उसी अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। और अपने जो नेम 4 था उसमें क्या क्या था, जैसे यहाँ पे 2 प्रकार के हैं तो डाई क्लोरो तो पहले लगा दिया, लेकिन इसके बाद में डाई इथाइलिन नहीं लगाया, 20 कर दिया उसको। अगर इसी प्रकार से यहाँ पे कोई थर्ड वाला हो तो ट्रिस कर देते, ठीक है। ये इसी प्रकार PTCl, इसी का एग्जांपल है PTCl NH3 का होल 4, PTCl NH3 लाइक दिस, ये हो गया। तो यहाँ पे वही ट्राइएमीन क्लोराइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइएमीन क्लोराइड प्लेटिनम सेकेंड, ये ध्यान रखना, ठीक है। ट्राइएमीन क्लोरो
सेल का कलर हो जाएगा ट्राइएमिन क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि क्लोराइड नहीं होकर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। आगे लिगेंड्स का भी नोमेनक्लेचर आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर अब उसके बाद में 6 थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के संकुल नामों से पहले सिस और ट्रांस लिखा जाता है या डी या एल लिखा जाता है। सिस मीन्स अगर लिगेंड्स इन द सेम कंडीशन मीन्स दैट सिस हो जाएगा, लिगेंड एक दूसरे का पॉजिटिव तो ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। अब 6 में सॉरी नंबर 7 में क्या आएगा, लिगेंडों का नामांकन, नोमेनक्लेचर ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है, अगर नेगेटिव आयन वाले हैं, ठीक है, तो जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर टेबल लिख दूंगा, इसमें इनको मिटा देते हैं अपन। लाइक दिस, अगर माना कि इसमें एक टेबल दे रखी है, ये यूँ कहता है अगर नेगेटिव आयन वाले क्या है, लिगेंड से, ठीक है, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे, जैसा कि H- है, F- है, क्लोरो है, ब्रोमो है और आयोडो है, ठीक है, ये तो ये हो गया। इसी प्रकार और भी है, बहुत सारे हैं, तो इनका जैसे कि ये क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो, है ना, हाइड्राइडो, ये तो इसका नाम है, ठीक है। लेकिन इसका जो अपन क्या करेंगे, आईयूपीएसी का जो नाम है वो क्या लिखेंगे, हाइड्रो, पूर्व लगन क्या आ जाएगा, हाइड्रो, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से फ्लोराइडो, है ना, फ्लोराइडो, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरो, ये ध्यान रखना। ये क्लोर हो जाएगा, ये ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, ये आयोडो हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से सपोज दैट क्लोरेट है ClO3 माइनस है और ClO4 माइनस है, इसमें ClO4 माइनस, तो क्या हो जाएगा, क्लोरेट, है ना, इसको बोलेंगे क्लोरेटो, क्या हो जाएगा ये, क्लोरेटो, है ना, ये हो जाएगा परक्लोरेटो, ठीक है, ये ध्यान रखना, परक्लोरेटो, है ना, परक्लोरेटो, ठीक है, परक्लोरेटो, ये हो जाएगा क्लोरेटो, ये हो जाएगा परक्लोरेटो। और इनके जो वैकल्पिक नाम है सिंपल, वो क्या नाम है, ट्राइऑक्जेलेटो, ट्राइऑक्सोक्लेरेटो, टेट्राऑक्सोक्लेरेटो, ठीक है। जैसा O2 है, O2 माइनस को अपन बोलते हैं हाइपर ऑक्साइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डाइऑक्साइडो फर्स्ट माइनस या हाइपर ऑक्सो, क्या बोलेंगे, हाइपर ऑक्सो, ठीक है, हाइपर ऑक्सो, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे माय डियर फ्रेंड्स, ये टेबल दे रखी है इन्होंने पूरी की पूरी। और भी बहुत सारे लिगेंड है, जैसे अगर हाइड्रोकार्बन ऋणायन के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, उदाहरण जैसे फेनिल है ना, तो उसका नाम फेनिल ही आएगा, है ना। साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन का लिगेंड का नाम भी साइक्लोपेंटाडाइनिल फिनाइल आएगा, ठीक है। अगर उदासीन लिगेंडों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उनका नामकरण उदासीन अणु जैसे प्रीडिन, मेथिलेमिन अथवा मूलक की भांति किया जाता है, जैसे एनो को नाइट्रोसिल बोला जाता है, ठीक है। एनो को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल, ठीक है। कार्बोनिल, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। धनायन लिगेंड के नामांकन में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो उनके नाम के अंत में EM, ठीक है, जैसे NH2 और NH3, तो
तो ये हो जाएगा हाइड्रेजीनियम, 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 ये है ना, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रेजीनियम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। उदासीन लिगेंड्स का भी अलग है, धनायन लिगेंड्स का भी है। ठीक है, और भी लिगेंड्स के नाम दे रखे हैं, कुछ एमिडेंट लिगेंड्स है। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट में इसके लेंगे अपन, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे अपन जो कॉमन लिगेंड्स है, जैसे एमिडेंट लिगेंड्स है, उनके एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, दोहरे तंतु के। ठीक है, और भी दूसरे भी है, कुछ ब्रिज लिगेंड्स है, उनका नोमेनकल्चर है कुछ। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, उपसर्ग संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखना पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।